नमस्कार, जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माता धूमावती जयंती और अम्बुबाची महायोग का एक खास संयोग के विषय में, जो कि खास तौर से इस साल में बन रहा है। माना जाता है कि ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को धूमावती माता का आविर्भाव या फिर प्राकट्य हुआ था, जिसे हम धूमावती जयंती के नाम से मनाते हैं और माँ की आराधना करते हैं। तो धूमावती जयंती इस साल यानी 2026 को पड़ रहा है 22 जून को, जिस दिन अम्बुबाची महायोग शुरू हो रहा है। स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है वो नंबर हमारा है। इसमें आप हमें तभी कांटेक्ट कीजिए जब आपको सच में कोई तंत्र से या फिर एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ समस्या है और उसका समाधान आप हमसे करवाना चाहते हैं। तो अन्य किसी भी और जानकारी के लिए कृपया इस नंबर पे कांटेक्ट या फिर कॉल ना करें। तो अम्बुबाची महायोग इस साल जो है वैसे तो खास है ही, लेकिन फिर भी ये जो साल है खास तौर से 2026 में बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि अम्बुबाची इस साल हो रहा है दुर्गा अष्टमी के दिन। यानी अम्बुबाची का जो प्रवृत्ति है दुर्गा अष्टमी के दिन पड़ रहा है और उसी दिन माता धूमावती का जयंती भी है। लेकिन यहाँ पे अर्थात कामरूप क्षेत्र में, असम में और इंडिया के कुछ हिस्सों में जो महीना होता है वो सूर्य महीना और चंद्र महीने के हिसाब से काउंट होता है। तो हालांकि 22 जून को यहाँ पे असम में आषाढ़ का महीना तो शुरू हो जाएगा, लेकिन असम को छोड़ के जो इंडिया का दूसरा स्टेट्स है वहाँ पे ज्येष्ठ का महीना चालू रहेगा ज्येष्ठ का महीना। तो ये जो बहुत ही ज़्यादा खास संयोग है जो एक ही दिन में पड़ रहा है, जिस दिन अम्बुबाची प्रवृत्ति भी होगा और माँ धूमावती का जयंती भी हम मनाएंगे। ये दिन बहुत खास है क्योंकि माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में से 7वीं महाविद्या है। माँ धूमावती का स्वरूप हम सभी जानते हैं, माँ विधवा माता है। माँ धूमावती को हम जब भी हम किसी फ़ोटो में देखते हैं, उनका जो आइकोनोग्राफी है देखते हैं, माँ हमेशा सफ़ेद वस्त्र पहनी हुई रहती है और फिर जो उनके बाल है वो भी बिखरे हुए खुले हुए, यानी एक विधवा तथा क्रूर रूप में माँ को दर्शाया जाता है। लेकिन यहाँ पे कामरूप क्षेत्र में आप अगर आए हो कामाख्या मंदिर में, तो कामाख्या मंदिर का जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ नीचे तक कुछ सीढ़ियाँ जाने के बाद माता धूमावती का एक मंदिर है। तो वहाँ पे जो है माता को विधवा माता होने के बाद भी माँ को सिंदूर चढ़ाया जाता है और सुहागिन स्त्री महिला भी माँ की दर्शन करने जाते हैं वहाँ पे। हालांकि ये एक मान्यता है कि माँ का जो स्वरूप है वो विधवा होने के कारण जो मैरिड कपल है या फिर मैरिड महिला है, ख़ास तौर से सुहागिन महिला, वो माता धूमावती की दर्शन नहीं कर सकती है या फिर माँ की पूजा नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिस्टम जो है अलग है। माँ को सिंदूर चढ़ाया जाता है और साथ में माँ धूमावती को सौभाग्य की भी देवी माना जाता है। गुवाहाटी स्थित कामाख्या शक्तिपीठ के ठीक पीछे ये है माता धूमावती का मंदिर, जिसे कालिका पुराण तथा योगिनी तंत्रम में कोटेश्वरी पीठ भी कहा गया है, जहां माता धूमावती माँ कोटेश्वरी देवी के रूप में निवास करती है। और योगिनी तंत्रम में ये उल्लेख किया गया है कि कामेश्वर के साथ साथ माता धूमावती यानी कोटेश्वरी देवी की पूजा अर्चना करने से संतान की प्राप्ति होती है। माता धूमावती जो इस पीठ में कोटेश्वरी देवी के रूप में रहती है, वो माँ कामाख्या की अष्ट योगिनी माताओं में से अन्यतम योगिनी माता है। लेकिन जो अन्य जगह है यहाँ कामरूप को छोड़ के, वहाँ पे माँ को विधवा माता के रूप में ही दर्शाया जाता है। लेकिन तंत्र शास्त्र में माता धूमावती का बहुत ज़्यादा महत्व है। माता धूमावती का जो भी साधना करते हैं, वो जो साधक है वो एक अलग ही लेवल में पहुंच जाता है।
माँ धूमावती का जो साधना है वो आसान नहीं है। वो माना जाता है कि घर में वो नहीं किया जाता है। या तो माँ धूमावती के मंदिर में जाके कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी एकांत स्थान में जाके माँ धूमावती की पूजा किया जाता है। माता धूमावती को रोग और दरिद्रता हरने की देवी भी माना जाता है। तंत्र शास्त्र में माँ का महत्व बहुत ज़्यादा है। धूमावती माता का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि जो साधक धूमावती की साधना करता है ना, वो आसानी से सिद्धियाँ प्राप्त कर लेता है। जो साधक बहुत समय से साधना कर रहा है लेकिन उसको सिद्धियाँ प्राप्त नहीं होता है, तो जो भी धूमावती की साधना कर लेता है ना, उसको वो सब मिल जाता है। लेकिन धूमावती साधना आसान नहीं है, और बिना गुरु दीक्षा के तो धूमावती साधना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे माँ धूमावती को जैसे दर्शाया जाता है, माँ वैसी है नहीं। माँ बहुत ही सौम्य है, और माँ तो माँ ही है, चाहे हम कोई भी माँ को रूप दे ले, है ना। हम जो भी माँ को जिस रूप में देखना चाहते हैं वो हम तो वैसे भी आइकनोग्राफी बना के ही रखा है, लेकिन माँ ऐसी नहीं है। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इसके विषय में। मैंने शायद 2023 या 23 को शायद एक वीडियो भी बनाया था कि कैसे जो कामाख्या का नीचे है ना, कामाख्या मंदिर का नीचे में एक माँ धूमावती का मंदिर है, तो वहाँ पे इवनिंग के समय मैं वहाँ पे खड़ी थी, कोई नहीं था, ताला लगाया हुआ था मंदिर में। और वैसे भी आप देखना, जो यहाँ पे है ना असम में, गुवाहाटी में जो धूमावती मंदिर है, वहाँ पे हमेशा ताला लगाया जाता है, पता नहीं क्यों। आप में से किसी को पता है तो ज़रूर बताइएगा। तो उस दिन भी जो है हम वीडियो बनाने के लिए गए थे आसपास मंदिर के पास ही, तो मैं धूमावती के मंदिर में ही खड़ी हुई थी, ताला लगाया हुआ था बाहर से। मैं जो बरामदा है वहाँ पे खड़ी थी, जो हवन कुंड है, आप अगर आए हो तो आपने देखा होगा शायद। तो मानस जी वीडियो फुटेज लाने के लिए गए थे और मैं पूरा अकेली थी वहाँ पे। तो उस दिन पता नहीं माइंड में ऐसा क्या हुआ कि मैंने सोचा कि माँ मुझे ना आपके होने का एहसास चाहिए। सभी बोलते हैं कि माँ ने दर्शन दिया, ये हुआ वो हुआ, तो मुझे भी चाहिए कुछ ना कुछ ऐसा, मुझे चाहिए। मैं अभी अकेली हूँ आपके पास, आप भी हो आपके पास, मैं पूरा अकेली हूँ इस समय, मुझे कुछ ऐसा दीजिए, मुझे अनुभव दीजिए। तो उस समय तो कुछ नहीं हुआ, कम से कम मैं 15 to 20 मिनट्स वहाँ पे अकेली ही थी, तो कुछ नहीं हुआ, कुछ अनुभव नहीं हुआ। फिर हम वापस आ गए रिटर्न। फिर जहाँ पे कामाख्या में पहाड़ में आप देखना, वहाँ पे बन दुर्गा मंदिर के पास एक व्यू पॉइंट है, तो वहाँ पे कुछ समय के लिए हम वापस आते समय रुके। इवनिंग का समय था, थोड़ा अंधेरा थोड़ा रोशनी भी था उस समय, तो हम वहाँ पे थोड़ा कुछ देर के लिए हम वहाँ पे रुके। गुवाहाटी सिटी का नज़ारा हम देख रहे थे। तो आसपास उस समय भीड़ भी नहीं था, ख़ास तौर से 24 और 25 से बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, लेकिन उस समय में इतना भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करता था। तो मैं खड़ी थी वहाँ पे व्यू पॉइंट के पास, आसपास कोई नहीं था। तो क्या हुआ, अचानक से मुझे माँ माँ ऐसा बोलने का 2 बार मुझे आवाज़ सुनाई दिया, और वो जो वॉइस है, ना ही फीमेल वॉइस है ना ही मेल वॉइस है, अलग 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 हिसाब का एक वॉइस है। पूरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं बोलने से ही, अलग अलग टाइप का एक वॉइस था। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ एक्चुअली। 2 बार हुआ कान में, कान के पास, पूरा कान में ही भी नहीं, कान के आसपास कहाँ, मतलब एक्यूरेटली मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। और लेकिन मुझे डर नहीं लगा। तो आसपास कोई नहीं था। फिर मैंने मानस जी से पूछा कि कौन, किसी ने मामा पुकारा है क्या, और मैंने भी देखा आसपास कोई है कि नहीं, तो कोई नहीं था आसपास। लेकिन माँ ने अपने होने का एहसास दिया। और यहाँ पे असम में हम अपनी बेटियों को और बहुओं को भी हम माँ कहते हैं, प्यार से माँ कहते हैं, आई कहते हैं, आई जोनी कहते हैं, माँ जोनी कहते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने सुना माँ की आवाज़। तो ये बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और इसीलिए मैं कहती हूँ माँ धूमावती, जैसे हम देखते हैं माँ की आइकोनोग्राफी में कि बहुत क्रूर है माता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ बहुत सौम्य है, बहुत 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 प्यारी है। तो अभी आते हैं अम्बुबाची और धूमावती का जो संयोग है इसके विषय में। तो अम्बुबाची का जो प्रवृत्ति का दिन है वो धूमावती जयंती के दिन ही पड़ रहा है, और दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए क्योंकि अम्बुबाची का समय वैसे भी सिद्ध है, खास है, और उसमें माँ धूमावती का जयंती का पड़ना वो भी खास है। माँ धूमावती तंत्र साधना में मुख्य देवी के रूप से भी हम मान सकते हैं, कह सकते हैं। और जो ये समय है ना, इस समय में यानी 2 जो
इम्पॉर्टेंट जो संयोग है वो मिलने के कारण इस समय साधना करना सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोत्तम रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको माँ धूमावती की ही साधना करना है, माँ कामाख्या की ही साधना करना है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी देवी देवता की साधना उपासना इस समय में कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे रात के समय अम्बुबाची के चलते हुए कोई भी पूजा हम नहीं करेंगे, लेकिन मंत्र जप चालू रहेगा। और माता धूमावती जो है इस समय जो भी हम साधना करेंगे, माँ हमें अपलिफ्ट करेंगी स्पिरिचुअल लाइफ में, यानी माँ हमें आगे तक ले जाएगी। वैसे भी माँ ऐसा माना जाता है कि जब हम स्टक हो जाते हैं ना लाइफ के किसी भी सिचुएशन में, चाहे साधना लाइफ में हो, मेटेरियल लाइफ में हो, किसी भी लाइफ स्टेट में हम पहुंच जाते हैं, जब स्टक हो जाता है, सब कुछ अटक जाता है, तो माँ धूमावती ही एक आखिरी ऐसी रास्ता है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम जाके इन सब चीज़ों से निवारण हम पा सकते हैं। और माता धूमावती का जो बीज है ये सभी जानते हैं। माँ धूमावती का विभिन्न अक्षरी मंत्र होता है, लेकिन मूल मंत्र है धूम या फिर धूम, जो धुएं को भी दर्शाता है। और माँ धूमावती केतु ग्रह को प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात जो भी लोग केतु ग्रह से पीड़ित है वे लोग माता धूमावती की पूजा कर सकते हैं, किसी योग्य ब्राह्मण से, पंडित से करा सकते हैं। और साथ में माँ धूमावती ये भी दर्शाती है कि माँ एक अकेली ऐसी महाविद्या है जिनको कोई भी किसी भी प्रकार की रक्षक की अर्थात भैरव की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी किसी शास्त्र में माता धूमावती जी का भी भैरव है, ऐसा उल्लेख किया गया है, लेकिन ख़ास तौर से माँ धूमावती का कोई भी भैरव नहीं है, ऐसा माना जाता है। माँ ये हमें दर्शाती है कि एक नारी को अपलिफ्ट होने के लिए या फिर एक नारी को सक्सेस पाने के लिए हमें किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और माँ धूमावती जो है अपने आप में ही वो परिपूर्ण है। तो माँ धूमावती यही सिखाती है कि एक महिला, एक स्त्री जो है अपने आप में ही परिपूर्ण होती है और अपने आप में ही कुछ भी करके दिखाने की क्षमता एक औरत में, हर औरत में रहती ही है। तो धूमावती जयंती का जो पंचांग के अनुसार समय रहेगा वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ताकि आपको भी, अगर आप अपनी दीक्षा ली हुई है माँ की, तो इजी रहेगा आपको। तो अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रहा है 21 जून 2026 को शाम 3:20 पे, और अष्टमी तिथि समाप्त हो रहा है 22 जून शाम को 3:40 पे। यानी उदया तिथि के हिसाब से जो अष्टमी तिथि रहेगा, धूमावती जयंती का जो तिथि रहेगा वो 22 जून 2026 सोमवार को रहेगा। तो धूमावती जयंती और अम्बुबाची की इस महासंयोग पर अगर आप माँ की पूजा आराधना करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। और माँ धूमावती बहुत ही उग्र देवी है, इसीलिए बिना गुरु दीक्षा के उनकी कोई भी मंत्र का आप जप मत कीजिएगा, लेकिन भक्ति भाव से माता को प्रणाम आप ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आपके क्षेत्र में ऐसा नियम नहीं है कि अम्बुबाची के दौरान मंदिर वगैरह बंद रहता है, तो ज़रूर आप माँ धूमावती को याद करके घी का दिया, अगरबत्ती ज़रूर अर्पण कीजिएगा। सफ़ेद फूल तथा माँ को गुड़हल का फूल भी यहाँ चढ़ाया जाता है, तो अगर आप चाहते हो तो माँ को लाल फूल, लाल गुड़हल का फूल आप ज़रूर चढ़ाइएगा। लेकिन हमारे यहाँ उस दिन अम्बुबाची के चलते हुए माँ की विधिवत पूजा हम नहीं कर पाएंगे। माँ को हम बस मानसिक रूप से ही पूजेंगे और माँ का जो भी मंत्र है जो है मानसिक रूप से ही हम जप करेंगे। तो आशा करती हूँ कि अम्बुबाची का महायोग तथा धूमावती जयंती का जो दो महा खास संयोग है ये आप सभी के लिए शुभता लाए और आप सभी अपने अपने जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि माँ धूमावती जो है रोग को, शोक को हरने वाली माता है, देवी है। तो सभी जन जो है माँ धूमावती को याद करके अपने अपने पूजा स्थान में ही माँ की उपासना कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये जो वीडियो है आपको थोड़ा सा ही सही अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव।